नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्लब क्लासेस झांसी में। मेरा नाम है जय चतुर्वेदी और आज आपकी सर्किल की सेकंड क्लास है। कल की क्लास में हमने सर्किल की प्रॉपर्टीज़ और सर्किल की बेसिक थ्योरी के बारे में पढ़ दिया था और कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने कहा था, कुछ प्रॉपर्टीज़ आज की क्लास में करने वाले हैं। तो चलिए, जितनी प्रॉपर्टीज़ हमने कल सर्किल की कर दी थी उसके आगे से आज स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ, यदि अभी तक आपने हमारी पिछली क्लास सर्किल की, उससे पहले मैं ट्रायंगल्स आपको करवा चुका हूँ, वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो जाके देख लीजिए। सारी की सारी ज्योमेट्री आपको पूरी की पूरी डिटेल में पढ़ाई गई है। इसके अलावा ज्योमेट्री में आपको कहीं भी प्रॉब्लम इसके अलावा नहीं आने वाली है। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले इस क्लास को फटाफट से आप लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं इस क्लास में, देखते हैं क्या रहने वाला है। तो हम जो प्रॉपर्टीज़ देखने वाले थे, जो प्रॉपर्टीज़ हम सर्किल की देख चुके थे, उसी के आगे हम देखने वाले हैं। आज क्या है, आज की क्लास में जो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ होगी वो क्या है आपकी, वो है आपकी कि जब सर्किल में आपकी एक कॉर्ड होगी, यहाँ पे प्रॉपर्टी है, ये आपका सर्किल है, इसका केंद्र है आपका वो क्या है, इसका सेंटर है। इसमें हमने एक क्या कॉर्ड दे दी, एक दे दी हमने कॉर्ड, आपकी ए बी हो गई एक कॉर्ड यानी जीवा। ये क्या है, जीवा। अब जब आप सर्किल में जब इसके केंद्र से इसे मिलाएंगे तो क्या होगी, ये रेडियस होगी। रेडियस मान ली मैंने, क्या सर्किल की रेडियस है आपकी आर, सर्किल की रेडियस आर है। ए बी क्या है, ए बी क्या है, ए बी है आपकी कॉर्ड, ए बी आपकी कॉर्ड है। फिर हमने क्या किया, सेंटर ओ से ए बी पर क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर डाल दिया। क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया। इसका नाम पॉइंट दे दिया मैंने एम, ये है आपका लंब। तो यहाँ पे क्या है, ए बी आपकी कॉर्ड है, कॉर्ड यानी जीवा, ए बी आपकी जीवा है। और ओ एम क्या है, ओ एम लंब है किस पे, ए बी पे। ओ एम ए बी पे लंब है। जब कंडीशन मैंने क्या बताई, जब किसी सर्किल में एक आपकी जीवा होगी, उसमें ओ एम आपका लंब है, ए रेडियस है। ओ एम जब जीवा पे लंब होगा तो कंडीशन आपकी क्या बनेगी, कंडीशन बनेगी कि जब परपेंडिकुलर, किसी जीवा पे परपेंडिकुलर डाला जाएगा सेंटर से, तो ये जीवा को दो बराबर भागों में बांट देगा, यानी कि ए एम बराबर एम बी। ये आपको याद रखना है। क्या बताया मैंने, जब किसी सर्किल में एक जीवा खींची जाती है और जीवा से केंद्र पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया जाता है, तो वह परपेंडिकुलर उस जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है। समझ में आ गई। और आपको यहाँ पे ए एम ओ आपका क्या होगा, एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। चलिए इतनी बात समझ में आ गई, आगे चलें। आगे अगली प्रॉपर्टी आपकी क्या है, अगली प्रॉपर्टी आपको देखना है कि कभी भी किसी भी सर्किल पर, ये आपका हमने सर्किल दे दिया, जैसे ये सर्किल है, फिर इस सर्किल पे मैंने क्या किया, स्पर्श रेखाएं खींच दी इस तरीके से। एक स्पर्श रेखा एक खींच दी, एक ये खींच दी इस तरीके से, एक इधर खींच दी, एक आपकी इधर खींच दी। ठीक है, सारी की सारी आपकी स्पर्श रेखाएं। तो जो स्पर्श रेखाएं हैं आपकी, यदि ये वाला आपका पॉइंट सेंटर ओ है, तो स्पर्श रेखाएं, जितनी भी स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखा से वृत्त के केंद्र को मिलाएंगे। जब किसी भी स्पर्श रेखा को, कोई सी भी हो आपकी, सारी कोई सी भी हो, देखिए जब वृत्त के केंद्र से किसी भी स्पर्श रेखा को मिलाते हैं, मिला दिया, इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। अब मैंने क्या बताया, जब भी किसी वृत्त में स्पर्श रेखा, कितनी भी स्पर्श रेखा हो, किसी भी स्पर्श रेखा को केंद्र से मिला दिया जाता है, जहां पे जिस पॉइंट पर वो कहां पे कर रही हैं, टच कर रही हैं, तो वो क्या करती है, स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं।
90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये वाला जो पॉइंट है इसे हम बोलते हैं स्पर्श बिंदु, इसे हम बोलते हैं स्पर्श बिंदु। और ये लाइंस आपकी क्या है, टेंजेंट है, टेंजेंट या इन्हें बोल देते हैं स्पर्श रेखा। क्या बताया मैंने, किसी भी सर्कल पे, किसी भी सर्किल की चारों ओर या किसी भी सर्कल पे कोई भी आपकी स्पर्श रेखा होती है, यदि उस स्पर्श रेखा को सेंटर से किसी लाइन के द्वारा मिला दिया जाता है तो वह लाइन स्पर्श रेखा के साथ परपेंडिकुलर या 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये सारे के सारे आपके क्या होंगे, 90 डिग्री के एंगल होंगे। ये प्रॉपर्टीज आप लिखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अगली प्रॉपर्टी क्या है, अगली प्रॉपर्टी है, इसमें देखेंगे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर यानी कि चक्रीय चतुर्भुज। क्या है, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, जब किसी सर्कल के अंदर, किसी वृत्त के अंदर, इधर से देखिए ये आपका वृत्त है, जब किसी वृत्त के अंदर इस तरीके से चतुर्भुज को बनाया जाता है कि क्वाड्रिलेटर के जो शीर्ष हैं वो क्या करें, वृत्त को टच करें चारों कोने पर। ये देखिए ये क्या है, पॉइंट दे दिया मैंने ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज किसी वृत्त के अंदर बने चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर, इस वृत्त की परिधि को स्पर्श करते हैं, उसे हम बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। इतनी बात समझ में आ गई। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है ये समझ में आ गया। अब देखिए चक्रीय चतुर्भुज में होता क्या है आपका, देखिए ये आपका चक्रीय चतुर्भुज हो गया, ये आपका सर्किल हो गया, इसमें क्या कर दिया, एक आपका बन गया चक्रीय चतुर्भुज। तो हमने नाम दे दिया ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या है आपका, ए बी सी डी आपका एक चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी सी डी इज आ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी कि चक्रीय चतुर्भुज। क्या एबीसीडी आपका क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। चक्रीय चतुर्भुज यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। देखिए चतुर्भुज कोई भी हो, मैंने क्या बताया, चतुर्भुज आपका कोई भी, चाहे आपका साइक्लिक हो या नॉर्मल, यदि आपका क्वाड्रिलेटर है तो उसके सारे के सारे इंटरनल एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। लेकिन जब चक्रीय चतुर्भुज है तो यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन हो जाती है कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग, आमने सामने के कोणों का योग, यानी कि जो आमने सामने के कोणों का योग जो होता है ना, वो होता है आपका कितना, 180। आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। यानी कि ये वाला सामने एंगल ए एंगल सी का सम कितना होगा, 180 होगा। सेम एंगल बी और एंगल डी का सम कितना होगा, 180। क्या बताया मैंने, किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई तो थम्स अप कीजिए फटाफट से। देखिए जब आमने सामने के कोणों का यानी कि ए प्लस सी 180 हो गया, बी प्लस डी 180 हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, कि एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल डी। इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का सम तो 180 है, 180 होगा तो इनका भी सम 180 होगा, टोटल कितना 360, इसको बराबर लिख सकते हैं हम कितना, 180 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई। क्या बताया मैंने, किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यदि ये आपका ये 50 है तो ये आपका 130 होगा, ये आपका 90 है तो ये वाला भी 90 डिग्री होगा। यानी कि आमने सामने का कोणों का योग हमेशा
180 डिग्री ही रहने वाला है। आ गई बात समझ में? समझ में आ गई? चलिए अगला क्या है, अगला देखेंगे। जैसे आपका एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये हो गया चक्रीय चतुर्भुज, इसको नाम दे दिया हमने ए बी सी डी। हमने इसमें क्या कर दिया, ए बी सी डी आपका क्या है, चक्रीय चतुर्भुज। इसमें मैंने क्या किया, इसकी जो लाइन है, इस वाली लाइन को, ए बी लाइन को, इसको हमने आगे बढ़ा दिया। इसको क्या किया हमने, इसको आगे बढ़ा दिया। तो जैसे किसी पॉइंट पी तक बढ़ा दिया, पॉइंट पी तक हमने इसको बढ़ा दिया। तो देखिए यदि ये वाला एंगल थीटा है, यदि ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा बताइए? अभी जो मैंने बताया उसी की बेसिस बताइए। जब ए वाला एंगल थीटा हो गया तो ए वाला एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्यों? क्योंकि तो आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ए वाला एंगल थीटा है तो ए वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। ठीक है, जब ए 180 माइनस थीटा है तो आप देख रहे होंगे कि ये तो हमारा वैसे भी क्या है, स्ट्रेट एंगल है पूरा। एबीपी क्या स्ट्रेट एंगल है, और एबीसी आपका 180 माइनस थीटा हो गया। तो टोटल तो आपका 180 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। तो आपको क्या रखना है, किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में किसी लाइन को यदि बाहर तक बढ़ाया जाता है तो एक्सटर्नल एंगल उस साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का एक्सटर्नल एंगल उसके शीर्ष के एंगल के इक्वल होता है, उसके अपोजिट शीर्ष के एंगल के इक्वल होता है। इतनी बात समझ में आ गई? समझ में आ गई मैं क्या बताने वाला हूं? जो मैं समझा रहा हूं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि यहां पे क्या कहेंगे आप, एंगल ए डी सी बराबर क्या होगा आपका, एंगल सी बी पी, एंगल सी बी पी। समझ में आ गई ये बात? इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़े, समझ में आ गया ना इतना? चलिए, अभी तक समझ में आपको सब कुछ आता जा रहा हो तो फटाफट से क्लास को लाइक करते जाइए और जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए और दोस्तों के साथ शेयर करते जाइए। आगे बढ़े, चलिए अब आगे क्या देखते हैं हम, अगली प्रॉपर्टी देखेंगे। इसमें क्या कह रहा हूं, इसमें क्या आपको देखना है, यदि किसी सर्कल से, जो मैंने बताया था, ये देखिए इस तरीके से एक आपका सर्कल हो गया, ये हो गया आपका सर्कल। अब इससे क्या किया मैंने, दो स्पर्श रेखाएं इससे निकल रही हैं, दो स्पर्श रेखाएं इधर, एक स्पर्श रेखा ये हो गई, ये इधर कहीं मिल रही है, और दूसरी स्पर्श रेखा इधर से निकाल। ये क्या करी, इधर किसी पॉइंट पर क्रॉस कर रही हैं। इस पॉइंट को मान लिया मैंने P, यानी कि जब किसी वृत्त से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, जब किसी वृत्त से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं तो वो क्या कर रही है, किसी बाहरी एंगल P पर कट कर रही हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है आपका, ये हो गया सेंटर, ये हो गया सेंटर O। अब इधर से अब क्या करेंगे, जब मैंने अभी बताया आपको पिछली क्लास में, सॉरी पिछली वाली थ्योरम में क्या बताया, जब भी किसी सर्कल में स्पर्श रेखा से उसके केंद्र से बिंदु को मिलाया जाता है तो जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, वो आपका परपेंडिकुलर होता है। किस पे, स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। सेम हम क्या करेंगे, नीचे करेंगे, इधर ये भी क्या करेगा, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये भी क्या करेगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यानी कि ये वाला एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री, और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री। अभी तक समझ में आ रहा है मैं क्या क्या कर रहा हूँ? जो मैं कर रहा हूँ आपको समझ में आता जा रहा है इतना सब कुछ? आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए अब क्या किया हमने, फिर हमने इससे इसको मिला दिया, इस पॉइंट को हमने मिला दिया और इसे नाम दे दिया हमने M, और ये वाला पॉइंट हो गया N। आपकी PM और PN स्पर्श रेखाएं हैं। P बिंदु पर क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, और O क्या है, O आपका सेंटर है। इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखिए, अब मैंने क्या बताया था
कि किसी भी वृत्त से स्पर्शरेखा खींची जाए। पिछली क्लास में बताया था मैंने आपको, किसी भी वृत्त से खींची गई स्पर्शरेखाएं जब किसी बाहरी पॉइंट पर कट करती हैं तो उन दोनों की डिस्टेंस क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि यहाँ पे पीएम पीएन आपकी इक्वल होगी। यानी कि किसी एक पॉइंट से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्शरेखाओं की संख्या किसी बाहरी पॉइंट से खींची गई किसी वृत्त पर बाहरी स्पर्शरेखा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। यानी कि आपकी पीएम पीएन के बराबर होगी, पीएम पीएन के बराबर होगी। अब हमने क्या किया, इसको बीच में से मिला दिया, सेंटर को पी पॉइंट से मिला दिया, सेंटर को पी पॉइंट से मिला दिया। फिर अब आप देखेंगे यदि पूरा एंगल मैं मानूं, ए वाला एंगल तो आपका 90 डिग्री है, ए वाला एंगल तो आपका 90 डिग्री है, किसके साथ, रेडियस के साथ। इसकी सर्किल की रेडियस है, उसके क्या करेगी, सर्किल की रेडियस स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब यदि ए वाला एंगल थीटा है, यदि ये वाला एंगल थीटा है, एंगल पी हमने मान लिया, एंगल पी क्या है, थीटा है। एक बार इसको बिगाड़ देते तब आप समझेंगे। देखिए एंगल पी यदि थीटा होगा तो एंगल ए वाला क्या हो जाएगा, इस वाले एंगल को बताइए, ए वाला पी है तो ए वाला 180 माइनस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। नहीं आया आपको समझ में तो अभी समझा देता हूँ। देखिए मैंने क्या बताया, जब आप देखेंगे इसको, देखिए आपका एम पी एन ओ, एम पी एन ओ क्या है आपका, एम पी एन ओ आपका एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है कि नहीं है। एम पी एन ओ आपका क्या है, एक चतुर्भुज है। और चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है, 360। अब चतुर्भुज के दो कोण क्या, ए वाला 90 डिग्री हो गया, एंगल एम 90 डिग्री हो गया, एंगल एन 90 डिग्री हो गया। तो ये क्या, इन दोनों का योग 180 हो गया। तो इन दोनों का एंगल पी और एंगल ओ भी कितना होगा, 180 होगा इन दोनों का सम। तो जब ए वाला एंगल मैंने थीटा मान लिया तो ए वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा, ए वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा। समझ में आ गया मैं क्या बताने वाला हूँ, समझ में आ गया। अब देखिए, अब यदि मैं बात करूं आपसे कि इस वाले एंगल को बताओ आप, किसको, इसको, ये वाला एंगल, इस वाले एंगल को बताओ और इस वाले एंगल को बताओ, एंगल ओ एम एन और एंगल ओ एन एम। अब यहां पे आपको एक देखेंगे कि एंगल आपका ओ एम एन, एंगल आपका ओ एन एम के बराबर होगा कि नहीं होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए ओ एम ओ एन तो क्या है, रेडियस है, और रेडियस तो सर्किल की इक्वल होती है। तो जब दो भुजाएं बराबर है तो दोनों भुजाओं के, इन दोनों भुजाओं से बने हुए कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे कि नहीं होंगे। इसको मैंने मान लिया x डिग्री, तब ए वाला x डिग्री है तो ये वाला भी x डिग्री हो गया कि नहीं होगा। इन दोनों को मैंने क्या मान लिया, एंगल मान लिया मैंने x डिग्री। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है कि x की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए इसमें देखेंगे आप ट्राइंगल एम एन ओ, ट्राइंगल एम एन ओ को देखिए, ट्राइंगल एम एन ओ में आपको, एक सेकंड, ये हाईलाइट नहीं हुआ, एक देखिए एंगल एम एन ओ, एम एन ओ, इसको देखिए जो हाईलाइट हो रहा है इसमें मैंने क्या बताया, एंगल एम एन ओ आपका क्या है, एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के तीनों कोण कितने होते हैं, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180। आपको एंगल एक्स निकालना है तो आप देखेंगे, देखिए ए वाला एंगल एक्स, फिर ए वाला एंगल भी कितना हो जाएगा एक्स, और तीसरा कोण कितना, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, सम कितना होगा इनका 180 डिग्री। तो यहां से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, थीटा बाई 2। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, थीटा बाई 2। यानी कि अब आपको क्या बताया मैंने, जब भी किसी सर्कल में, यही आपको देखना था, जब भी किसी सर्कल में दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं और दो स्पर्श रेखाएं बाहर किसी बिंदु पर कट करती हैं तो उन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच में बना हुआ कोण, उन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच में बना हुआ कोण आपका एंगल ए वाला और ए वाला उस बने हुए कोण का आधा होता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया वो पॉइंट, तो लाइक कीजिए फटाफट से, कोई नहीं समझाएगा आपको यूट्यूब पे इतनी डिटेल में, काफ़ी डिटेल में आपकी क्लासेस चल रही हैं, समझ में आ रही है आपको। आगे बढ़ें, चलिए अब आगे क्या है,
आगे अगला पॉइंट है आपका, देखिए डायग्राम आपका ऐसा ही रहेगा सेम। ये आपका सर्किल है, दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी इससे। देखिए पॉइंट मान लिया मैंने P, और जहां इस पॉइंट को मान लिया मैंने M, और ये वाला पॉइंट हो गया आपका N। यदि ए ओ क्या है, सेंटर है, तो सेंटर से जब हम इनको मिलाएंगे, क्या सेंटर से जब हम इनको मिलाएंगे, रेडियस क्या करती है, इनके साथ परपेंडिकुलर बनाती है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने क्या किया, इसको इधर मिला दिया, इसको पी पॉइंट से मिला दिया, इसको मिला दिया मैंने पी पॉइंट से। सेंटर तो आपका वो है, ओ पी को मैंने मिला दिया। अब आप देखेंगे कि जब इनके बीच को मैं मिला दूंगा ना, इस लाइन को मैंने इधर मिलाया था, को एम एन को इधर एम एन को मिला दिया। आप देखेंगे एम एन को मिलाने पर पूरा एंगल, देखिए एंगल ओ एम पी आपका 90 डिग्री है। यदि मैं इस एंगल की बात करूं, इस वाले की, ये तो नहीं पता ना मैं क्या होगा, ये तो नहीं पता, लेकिन आप देखेंगे कि एम एन में क्या किया, एम एन इस वाली लाइन में परपेंडिकुलर है, एम एन इस वाली लाइन में परपेंडिकुलर है, ओपी पे एम एन ओपी पे क्या परपेंडिकुलर है, और इस इधर भी परपेंडिकुलर होगा। इसको मैंने नाम दे दिया पी, जिस पॉइंट पर ये क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। अब देखिए ये वाला होगा 90 डिग्री, और यदि इस एंगल को मैं थीटा मान लूँ, इस एंगल को मैं थीटा मान लूँ, इस वाले एंगल को थीटा मान लूँ, ए वाला 90 है, ए वाला थीटा है, तो ए वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ए वाला 90 माइनस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। मैंने क्या बताया, यदि आपका एम एन क्या है, ओपी पे परपेंडिकुलर है, और एंगल आपको ये एक दे दिया 90, दूसरा आपको थीटा है, तो तीसरा एंगल आपका 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा, दूसरा एंगल आपका 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं। अब देखिए, अब यहां पे आप देखेंगे पूरा एंगल क्या है, ये वाला, देखिए इस वाले एंगल की बात करें, पूरा एंगल तो 90 था, क्योंकि ये वाला रेडियस इस वाले लाइन से तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो पूरा एंगल तो 90 है, पूरा एंगल 90 है, और ये वाला एंगल आपका थीटा हो गया। तो इस वाले एंगल की बात करें तो ये वाला 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा, ये वाला एंगल भी 90 माइनस थीटा होगा। समझ में आ रहा है ना, पूरा एंगल तो 90 था, इस वाला एंगल को मैंने थीटा मान दिया, तो रिमेनिंग आपका 90 माइनस थीटा होगा। अब जब 90 माइनस थीटा हो गया, तो इस वाले ट्राइंगल में देखेंगे, ट्राइंगल में देखिए एम पी ओ, ट्राइंगल एम पी ओ को देखिए, एम पी ओ ट्राइंगल को देखिए आप, इस ट्राइंगल में क्या है, ए वाला 90 माइनस थीटा हो गया, ए 90 हो गया, तो ए वाला एंगल आपका क्या थीटा हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण तो 180 होते हैं ना, 90 थीटा 90 माइनस थीटा। अब आप देखेंगे ट्राइंगल ओ पी एम और ट्राइंगल एम पी, सॉरी इस वाले एंगल को पी नहीं मानेंगे, पी तो हम मान चुके हैं ना, इस पॉइंट को मान लेंगे हम, क्या इसको मान लो तो क्यू मान लो, ठीक है, इसको मान लिया मैंने क्यू। अब देखिए, अब मैं जो आपको बताने वाला हूं वो देखिए, एंगल ट्राइंगल एम ओ क्यू, एंगल ट्राइंगल एम क्यू पी के सिमिलर होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, अब वो देखिए। सबसे पहले मैंने क्या बोला, कोई बेस ट्राइंगल मान लिया, इसको दे दिया मैंने एम ओ क्यू, ट्राइंगल एम ओ क्यू, एंगल एम ट्राइंगल एम ओ क्यू सिमिलर होगा किसके। अब ट्राइंगल में मैंने सबसे पहले क्या दिया, एम दिया, यानी कि 90 माइनस थीटा, फिर थीटा दिया, फिर मैंने 90 दिया, उसी के अकॉर्डिंग सिमिलरिटी देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम 90 माइनस थीटा क्या है, पी, फिर दिया था हमने थीटा यानी कि एम, फिर 90 डिग्री यानी कि क्यू। ट्राइंगल एम ओ क्यू सिमिलर होगा ट्राइंगल पी एम क्यू के। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई तो थम्स अप कीजिए फटाफट से, इतनी बात समझ में आ गई तो थम्स अप कीजिए जल्दी से। अब आगे बढ़ें, आगे बढ़ें जल्दी से। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा, एम ओ अपॉन पी एम
ओ क्यू अपॉन एम क्यू, फिर इधर से देखेंगे एम क्यू अपॉन पी क्यू, एम क्यू अपॉन पी क्यू। इतनी बात समझ में आ गई। ये होगा क्या आपका, ये हो गया आपका करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। इतनी बात समझ में आ गई। अब जो मैंने बताया वो आपको समझ में आ गया ना क्या? जब भी किसी पॉइंट से दूसरे पास रेखाएं खींची जाएंगी तो इस तरीके का डायग्राम क्रिएट होगा, तो आपका ए वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा और ए वाला एंगल आपका इस वाले एंगल के बराबर होगा। इतनी बात समझ में आ गई तो क्लास को थम्स अप कीजिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, चलिए अब देखिए आगे क्या है। अगली प्रॉपर्टी है कि जब किसी, यदि आपको कोई क्या दिया, एक क्वाड्रिलेटर दिया है, एक आपको दिया है क्वाड्रिलेटर, फिर इसके अंदर आपको क्या दिया है, इसके अंदर आपको एक सर्किल इस तरीके से दिया है कि वो क्या कर रहा है, इसकी साइड्स को टच कर रहा है। क्या कर रहा है, इसकी साइड्स को टच कर रहा है वो। फिर देखिए ए बी सी डी, ए बी सी डी आपका एक क्वाड्रिलेटर है, चतुर्भुज है, और उसके अंदर एक इस तरीके से सर्किल ड्रॉ किया गया है कि वो क्या कर रहा है, इसकी चारों भुजाओं को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो क्या होगा, इसका सेंटर वो है, सेंटर हुआ, तो यहां पे आपकी कंडीशन बनेगी, जब आपको एक कंडीशन दी हो तो आपको क्या करना है, आमने सामने की भुजाओं का योग। आमने सामने की भुजाएं क्या है, ए बी प्लस सी डी। आमने सामने की भुजाओं का योग क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। छोटी सी कंडीशन है, कुछ नहीं समझना है आपको। क्या, जब भी इस तरीके से आपको कंडीशन दी गई हो या आकृति दी गई हो, किसी क्वाड्रिलेटर के अंदर सर्किल इस तरीके से ड्रॉ किया गया है कि वो क्वाड्रिलेटर की चारों भुजाओं को टच करते हुए निकल रहा है, तो क्या होगा, क्वाड्रिलेटर की आमने सामने की भुजाओं का योग आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। आमने सामने की भुजाओं का योग ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला पॉइंट क्या है, या अगली प्रॉपर्टी क्या है आपकी, अगली प्रॉपर्टी आपकी कुछ इस तरीके से है। अभी तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो जल्दी से क्लास को लाइक करती जाइए फटाफट से। चलिए इसमें क्या बता रहा था, यदि आपका कोई सर्किल है, इस तरीके से कोई सर्किल दे दिया, फिर मैंने क्या किया, इसमें दो इक्वल डिस्टेंस की क्या निकाली, दो इक्वल डिस्टेंस की मैंने इसमें क्या निकाली, कॉर्ड निकाली। कॉर्ड बोले तो जीवा। अब जी बताओ, एक क्वेश्चन आप बताइए, आपसे पूछ रहा हूं मैं, यदि मैं कह रहा हूं कि ए बी और सी डी, ए बी और सी डी की डिस्टेंस क्या है, ए बी और सी डी की लेंथ क्या है, बराबर है। यदि ए बी और सी डी की लेंथ बराबर है तो क्या कभी ए सेंटर की एक ही साइड में जा सकते हैं कि हमेशा सेंटर की विपरीत साइड में रहेंगे, बताइए, कॉमन सेंस से बताइए, कॉमन सेंस वाली बात है। यदि ए बी और सी डी की लेंथ बराबर है, यानी कि ए बी और सी डी की लंबाई बराबर है, तो आप बताइए क्या ए बी या सी डी दोनों की दोनों जो जीवाएं हैं, क्या केंद्र के किसी एक साइड हो सकती है कि ए बी भी उस केंद्र की उसी साइड हो और सी डी भी इधर ही हो, या सी डी केंद्र के दोनों की दोनों क्या एक केंद्र की एक ही साइड में हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए सर्किल है, सर्किल में यदि एक बार इस वाली लाइन को खींच दिया ना, और इसके नीचे जैसे ही आप दूसरी लाइन निकालोगे, चाहे आप कितने ही पास से क्यों ना निकालो, जी निकाल दी मैंने इतने पास से, यदि इस लाइन को भी निकाल दिया मैंने, इस वाली लाइन को बहुत पास से निकाल दी, बहुत तो मैंने दिखाने के लिए बता दिया, यदि मैं इससे एकदम सटीक चिपका के वो भी निकाल दूं तो क्या सी डी की लेंथ इससे कम होगी या ज्यादा होगी, कम हो जाएगी ना, क्योंकि इस इधर क्या हो रहा है, इनके बीच की डिस्टेंस देखिए, सर्किल में क्या है, इनके बीच की क्या पर्दी की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है दोनों साइड, इसकी लेंथ कुछ ना कुछ मिलीमीटर में सही, लेकिन कुछ ना कुछ इससे क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन जब तो एग्जैक्ट साइड की आपकी जीवाएं होंगी तो क्या होंगी, हमेशा केंद्र के विपरीत साइड में होंगी। ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिया, इसको आप याद रख सकते हैं। अब इसमें मैंने क्या किया, ए बी और सी डी क्या है आपकी इक्वल लेंथ की क्या है जीवाएं हैं। फिर
यदि हम AC और BD को मिला दें, देखिए AD और BC को मिला दें, ये वाला पॉइंट है आपका O क्या है? O है सेंटर, O क्या है? O है आपका सेंटर। तो इधर देख रहे हो, O क्या है आपका? O है आपका सेंटर। ये देखिए, वो क्या है आपका सेंटर। जब भी दो इक्वल डिस्टेंस की जीवाएं किसी वृत्त में खींची जाती हैं और उनको आपस में मिलाया जाता है, तो उनके द्वारा केंद्र पर बना कोण, क्या होता है? इक्वल होता है। यानी कि ये वाला एंगल वाले एंगल के बराबर होगा। ये दोनों एंगल बराबर होंगे। यदि ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ये बात आपको याद रखिए। क्या बताया मैंने? यदि AB and CD are chord and AB equal to CD, then angle BOC equal to angle AOB। ये पॉइंट आपको याद रखना है। समझ में आ गया ना पॉइंट? क्या बताया मैंने? जब भी दो जीवाएं बराबर लंबाई की जीवाएं वृत्त में खींची जाती हैं, तो उनके द्वारा केंद्र पर बने कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़े चलिए। अब मैंने क्या किया, अगली प्रॉपर्टी है इसकी। अगली प्रॉपर्टी में हम क्या देखेंगे? एक आपका सर्किल है, इसमें क्या है? इसमें आपका एक ट्रायंगल बना हुआ है इस तरीके। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या है? एक ट्रायंगल है इसके सर्किल के अंदर। फिर इसमें क्या किया मैंने? एक आपकी निकाल दी स्पर्श रेखा इधर से। ये क्या है? ये है आपकी स्पर्श रेखा, क्या इसे बोलते हैं हम? क्या? टेंजेंट। ये है आपकी टेंजेंट, यानी कि स्पर्श रेखा। एक स्पर्श रेखा इस तरीके से है कि किसी सर्किल में एक आपका ट्रायंगल है और ये है आपकी स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा को मैंने नाम दिया, स्पर्श रेखा है आपकी PQ। स्पर्श रेखा है आपकी PQ और ट्रायंगल को नाम दे दिया मैंने ABC। ABC क्या है? आपका ट्रायंगल है। ABC आपका ट्रायंगल है और PQ आपकी क्या है? एक स्पर्श रेखा है। और A पॉइंट पर जो त्रिभुज का शीर्ष है, A पॉइंट पर वृत्त को क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। यानी कि A पॉइंट क्या है? वृत्त का स्पर्श बिंदु है। इतनी बात समझ में आ गई जो मैंने बताया अभी। अब इसमें क्या है? यदि ये वाला एंगल आपका अल्फा है, और ए एंगल आपको थीटा दे दिया, एक एंगल आपको ए वाला दे दिया, एक एंगल आपको ए थीटा दे दिया, तो क्या होगा आपका? जब भी इस तरीके से आपको दिया होगा तो एंगल अल्फा आपका जो होगा वो आपके एंगल सी के बराबर होगा, और एंगल थीटा आपका एंगल बी के बराबर होगा। एंगल थीटा क्या बताया मैंने? जब भी कोई स्पर्श रेखा, जब भी किसी वृत्त के अंदर एक ट्रायंगल बना होगा और ट्रायंगल के शीर्ष से कोई स्पर्श रेखा निकलती है, तो वो क्या होंगे? यदि उनके अल्फा और थीटा एक्सटर्नल एंगल है किसके? ट्रायंगल के, और स्पर्श रेखा के बीच का कोण अल्फा और थीटा है, तो ट्रायंगल के आमने सामने के अपोजिट एंगल बराबर होंगे। अब ये मैंने कैसे बता दिया आपको? इसको देखिए, आपकी जो PQ है वो BC के पैरेलल होगी कि नहीं होगी? PQ BC के पैरेलल आपको दिख रही है। जब ये पैरेलल होगी तो फिर क्या होगा? BC PQ के पैरेलल हो गई और AC या ये भी क्या हो गई? इसमें त्रियक रेखाएं हो गई। क्या होगी? त्रियक रेखाएं। और लाइन साइड एंगल से हमने क्या पढ़ा था कि आपके एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। उसी थ्योरम से ये वाला एंगल अल्फा है तो आपका सामने वाला एंगल अल्फा होगा, और ये वाला एंगल थीटा है तो आपका उसके आगे वाला भी एंगल क्या होगा? थीटा होगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब इसको लिखेंगे आप कैसे? देखिए, यदि एंगल ए वाला कौन सा? BAP, एंगल BAP
इक्वल टू अल्फा एंड सी ए क्यू, एंगल सी ए क्यू कितना दिया है आपको, थीटा। फिर देखेंगे देन क्या होगा आपका एंगल ए सी क्यू, एंगल ए सी क्यू, ए सी क्यू क्या होगा आपका अल्फा एंड एंगल ए बी सी, ए बी सी, एंगल ए बी सी क्या होगा आपका थीटा, और ये थीटा ए क्यू नहीं होगा आपका, क्या होगा एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी अल्फा एंगल ए बी सी थीटा, किसके द्वारा, ये आप लिखोगे इसको एकांतर खंड प्रमेय से, क्योंकि ये क्या है आपस में एकांतरिक कोण तो है जो मैंने बताया था, पैरेलल साइड के क्या है ट्रायंगल, आपके तिर्यक रेखाओं से बनने वाले एंगल क्या होते हैं आपके एकांतर कोण होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। ये थी आज की क्लास, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आज की क्लास हमने क्या जितनी भी प्रॉपर्टी थी सर्किट की, जैसे आपकी ये वाली देखिए, इसको देखिए, सारी की सारी प्रॉपर्टी आपको क्या करनी है, ध्यान से पढ़नी है, सारे के सारे आपको नोट्स बनाने हैं, और एक बार नोट्स बनाने के बाद उसको रिवाइज भी आपको करना है। ये थी आज की क्लास, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और उनको बताइए कि आपकी ज्योमेट्री क्लास रेगुलर बेसिस पे चल रही है। अब क्या हुआ, अब कल से हम क्या करेंगे, इतना सब पढ़ने के बाद कल से हम बात करेंगे स्पर्श रेखाओं पे, यानी कि कॉमन टेंजेंट के बारे में कल बात करने वाले हैं। टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट कितने प्रकार की होती है, टेंजेंट की डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है, उन सब के बारे में हम कल पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद फिर सर्किल के हम क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।